और पाकिस्तान बॉर्डर पर आज से युद्धाभ्यास शुरू हो रहा है। वायुसेना आज से युद्धाभ्यास करेगी। आज से 25 जुलाई तक वायुसेना का यह खास युद्धाभ्यास चलेगा। जोधपुर से बाड़मेर के बीच में यह युद्धाभ्यास होगा, यह वॉर एक्सरसाइज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ठीक पाकिस्तान की सीमा पर यह युद्धाभ्यास होगा। एक मॉडल तो ये है कि वो कहते हैं जनाब हम बहुत कुछ घर में बनाते हैं, और दूसरा उनको बहुत सारी चीज़ें जब चाहिए होती हैं तो वो दुनिया से भी खरीद लेते हैं। गिरी है राजस्थान में इधर उधर, लुधियाना, अमृतसर, और वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इन्होंने। ओहो, अच्छा। और किस लिए? ताकि ये अपनी ड्रोन्स यहाँ भेज सके। ओके, उसके बदले के तौर पर बता सकें कि देखिए पाकिस्तान ने रात को किया, हमने दिन के वक्त कर दिया। ये इल्जाम है कि पाकिस्तान ने रात की पाकिस्तान की ड्रोन्स आई। पहली बात तो ये है कि किसी ये जो इन्होंने किया ना, जो कि पंजाब, इंडियन पंजाब में लगाई हैं जो ड्रोन्स और पाकिस्तान का नाम लगा दिया, ये पाकिस्तान को, वो रेगुलर है उनका। अगर आप सिवार का पूछेंगे तो वो पॉसिबिलिटी है, अभी कंफर्म नहीं है, बट उनका तो बहुत रेगुलर इंटरेक्शन है। उनके इंजीनियर्स का, टेक्नीशियंस का आना, और जो भी जिस फील्ड में हेल्प कर सकते हैं। पाक भारत जंग हुई, अब मीडिया का क्या किरदार देखते हैं? हमारे उनके फ़र्क है बहुत। क्या उनके 900 चैनल्स हैं, मेरा ख्याल है उनका ऐसा। जो अपाची हेलीकॉप्टर्स है, दुनिया के खतरनाक तरीन जंगी हेलीकॉप्टर्स तस्वुर किए जाते हैं जो कि इजराइल भी इस्तेमाल करता है, उसके पास वो मौजूद थे। तो पाकिस्तान के पास उसके काउंटर के लिए कुछ भी मौजूद नहीं था। अगर उनसे अटैक किया जाता तो पाकिस्तान उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर चाइना ने एक बार फिर से नजर करम किया और पाकिस्तान को ये 4 के करीब जो Z-10ME नामी अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर जो कि आए हैं, ये एट द हिंडन एयरफोर्स स्टेशन दिल्ली के करीब है, और इनको उसी दिन कहा जा रहा है कि उसमें इंडक्ट कर लिया गया है। और ये जो टोटल जो ऑर्डर इन्होंने दिया था 6AH-64 जो है, ये $600 मिलियन की डील साइन हुई थी 2020 में, और आए 5 साल बाद है। 3 आए आई थिंक, और जो बाकी 3 हैं दे आर गोइंग टू डिलीवर्ड इन द एंड ऑफ द 2025। और इंडियन आर्मी एविएशन कोर जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ पे ये इनको इंडक्ट किया जाएगा। उनका एक 451st स्क्वाड्रन है जिसमें दे आर गोइंग टू डू दिस। और इंडियन आर्मी पाकिस्तान के लिए खालिस्तान के जो सेंटिमेंट है, जी जी, तो वो सिखों को ये कहने के लिए कि ये देखें पाकिस्तान की ड्रोन्स आपके ऊपर गिर रही हैं। दरअसल ये बिल्कुल उसी किस्म की बात है जो हिंदुओं को जो मारा गया वहाँ पहलगाम में, ये सिखों के ऊपर भी गिरा के इशारा के पाकिस्तान ने किया, मजहबी मुनाफरत के लिए इस्तेमाल करें। तो ये इंडियन सिख्स की सिंपैथी लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए ये पाकिस्तान का नाम लगाया जा रहा है। जैसे वहाँ जिसके लिए जवाज बनाया था, ये फिर वही है। अच्छा। तो ये भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। दोस्तों, भारत ने अब एक युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया जो कि राजस्थान में किया है। जो बॉर्डर जो है पाकिस्तान से मिलते जुलते, वहाँ पे ये सब चीज़ शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों, इसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया का क्या कहना है आपने वीडियो में देख लिया होगा कि कभी पंजाब का नाम लगाते हैं जी, वहाँ के लोगों के लिए दहशत करना चाहते हैं, कभी कुछ कहना चाहते हैं और बोलते हैं कि पाकिस्तान का नाम लगा देंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का नाम लगता नहीं, पाकिस्तान करता है ये सब चीज़ें, और बैठ कर डिबेटों में ऐसे बैठ के बकवास करता है कि जैसे इनसे बड़ा मासूम पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। बड़े बेचारे लोग हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी असलियत कुछ और होती है, और ये सामने कुछ होते हैं, बाद में कुछ होते हैं जो बैठ के बकवास कर रहे हैं। कमर चीमा बोल रहा है कि भाई कि भारत अपाचे खरीद रहा है, इतने $1 मिलियन का करा है। अरे भाई, है पैसा तभी तो ले रहे हैं। तुम्हारी तरह भिखारी थोड़ी ना जो चाइना से जाके मांगेंगे कि हाँ जी चाइना जी हमें दे दो जी, हमें भारत मार रहा है कुत्ते की तरह। तो इस तरीके की बातें जो होती हैं दोस्तों, वो वही है ये पाकिस्तान वाले करते हैं। दोस्तों, आगे देखते हैं रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया का क्या रहा। इन द एंड ऑफ द 2025। और इंडियन आर्मी एविएशन कोर जो जोधपुर के अंदर है, वहाँ पे ये इनको इंडक्ट किया जाएगा। उनका एक 451st स्क्वाड्रन है जिसमें दे आर गोइंग टू डू दिस। और इंडियन आर्मी जो है, इसने ये बाय द वे ये जो अपाची स्क्वाड्रन है 2024 में भी इन्होंने रखे थे, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब रखना चाहते हैं। और ये जो ओरिजिनल डिलीवरी थी, ये मई या जुलाई में 2024 में थी, ज़रूरत थी इनको। लेकिन सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और ऑलवेज देयर इन इंपोर्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट। इस चीज़ का आपको पता ही है कि ये सप्लाई चेन जो बॉटलनेक है, ये कभी भी आप नहीं कह सकते इसको, यू कांट इग्नोर दिस। सो मुझे ये लगता है कि इंडिया जो है उसने अपने ये जो अपाची हेलीकॉप्टर हैं, इनको ये इस्तेमाल करेंगे। अब आपको पता है कि जो यूएस एविएशन है वो इनको देती है,
और अमेरिकन को समझ आया कि इंडिया को किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए। सो बहरहाल जैसे हमने पहले बात की कि इंडियंस ये छोटे छोटे, अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया होगा, इंडियन बहुत सारे जो छोटे पुराने अपने जहाज़ हैं वो बांग्लादेश को या और मुल्कों को कहते हैं कि ले लो हमसे, और ख़ुद वो पुराने नए रख लेते हैं। और ये जो अपाची हेलीकॉप्टर है, इट हैज़ स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स है, प्रिसीजन टारगेट है, पायलट की नाइट विजन सिस्टम इसके अंदर मौजूद हैं, वेपन सिस्टम है, हेल फायर एंटी टैंक में जो वो भी है, मिसाइल भी लगा हुआ है, स्ट्रिंगर एयर टू एयर मिसाइल भी हैं इसके अंदर। और इसकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ अ मल्टी रोल रिलायबिलिटी है। और इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये जो है दिस इज़ कॉल्ड अ टैंक इन द एयर, अ टैंक इन द एयर। ये टैंक है जो आपकी वो जिसे कहते हैं ना पूरे का पूरा हवा में घूम रहा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इंडिया ने मंगवाई है। सो अगर इंडिया फॉर एग्जांपल ये 5-6 अगर या 7 या 10 ये हेलीकॉप्टर हवा में उड़ रहे हैं तो समझे ये हवा में उनके टैंक उड़ रहे हैं। अभ्यास है जहां पर फाइटर जेट की गरज पाकिस्तान तक सुनाई देगी। राजस्थान के बाड़मेर में, ये बाड़मेर और जैसलमेर में जहां इस इलाके में युद्धाभ्यास होगा, राफेल समेत कई फाइटर जेट इसमें शामिल होंगे। राफेल, सुखोई 30 और जगुआर भी इसमें शामिल होगा। मिराज 2000 MiG-29 का भी दम दिखेगा। रात में हमलों का भी अभ्यास किया जाएगा। जहां पाकिस्तानी ड्रोन का हमला वहीं पर ये सैन्य अभ्यास होगा। डर से अलर्ट पर पाकिस्तानी एयरफोर्स है। जाहिर सी बात है कि सुबह से लेकर रात तक जब ये ताकत भारतीय वायुसेना का पाकिस्तान देखेगा तो उसकी हालत क्या होगी। पाकिस्तानी सेना को बड़ा झटका लगा है। शाहीन मिसाइल का टेस्ट फेल हो गया है। शाहीन मिसाइल का जो टुकड़ा है, मलबा है, वो नजर आया है और ये नजर आया है डेरा गाजी बाबा के पास। मिसाइल के टुकड़े, मिसाइल का मलबा नजर आया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ये बड़ा दावा। शाहीन 3 ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है पाकिस्तान के, और लेकिन बलूचिस्तान के इस वीडियो, बलूचिस्तान के इस दावे पर पाकिस्तान की सेना ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि पाकिस्तान का ये टेस्ट बुरी तरीके से नाकाम रहा है। ये बलूचिस्तान का डेरा बुक्टी इलाका है जहां पर ये शाहीन मिसाइल का मलबा आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल नागरिक बस्तियों के बेहद करीब था। सोचिए कि ये मिसाइल टेस्ट बलूचिस्तान की लोगों की सुरक्षा को भी इसने खतरे में डाल दिया। और आपको ये दोस्तों जैसे कि देखा आपने वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया भाई इस हाय हल्ला मचा रहा है। बस अगर भारत कुछ भी कर देना, कुछ भारत में आर्मी को कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी तो उसके ऊपर ही पाकिस्तान को लगता है कि भाई हमारी खैर नहीं है। अब इन्होंने काम ही ऐसे कर रहा है, डर इनको इतना है कि पूछे मत। कोई अगर भारत में एक इधर से कोई गोली भी चल गई तो भाई पाकिस्तान वाले पहले डर जाते हैं कि भाई भारत कुछ अटैक करने वाला है। इतने डरते हो, इतने डरपोक तुम्हारी फौज वगैरह है, तब भी बोलते इतना, वो पता नहीं समझ से बाहर है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।